नाउ जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, तो जब हमने देखा डीएनए जो क्रोमोसोम्स होता है, तो क्रोमोसोम्स आर आल्सो मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो इसीलिए एक कंट्रोवर्सी था पहले से दैट जेनेटिक मटेरियल कौन हो सकता है। उसमें जेनेटिक मटेरियल कौन हो सकता है, ये कंट्रोवर्सी था। एंड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स पहले से रेस छोड़ के जा चुके थे, क्योंकि उनमें वेरिएशंस पॉसिबल नहीं था, बहुत कम वेरिएशंस पॉसिबल था। सो ऑन दैट काउंट only two contenders were left behind: protein जिसमें 20 to the power n वेरिएशन होता है, एंड योर डीएनए और आरएनए इसमें 4 to the power n वेरिएशन होता है। तो अब इन दोनों में जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो उसकी होड़ एक लगी थी, बट इट डिड नॉट बिगिन टिल द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय ग्रिफिथ, है कि नहीं। सो इसीलिए जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्या, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो वो हमारा कब हुआ था, तो इट स्टार्टेड जस्ट नियरली 100 years बिफोर, दैट इज इन 1928। ठीक है, तो ये 1928 को स्टार्ट हुआ। नाउ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली जो रीजंस क्या थे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में, तो एक्चुअली आपको मालूम है कि ये जो 2020 कोरोना ब्रेक है, उसी तरह से 100 years पहले in 1920 there was Spanish what? flu. There is Spanish Spanish flu. flu break. Okay, so there is Spanish flu break. तो जब Spanish flu break हुआ था, तो Frederick Griffith, he was given the responsibility of making, he had taken the responsibility of making the vaccine for the pneumonia, है कि नहीं। तो इसीलिए ग्रिफिथ जो थे, तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट इसलिए नहीं शुरू किया था कि उनको जेनेटिक मटेरियल की तलाश करनी है, तो उनको जो है उनको जो है आपका वैक्सीन बनाने का टारगेट था। बेसिकली ही वाज ए बैक्टीरियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो F. Griffith was a बैक्टीरियोलॉजिस्ट, है कि नहीं। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो है वो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, फाइन, एंड so he was basically a bacteriologist, and during that period, please tell शाश्वत आचार्य not to keep asking for request, उसको कैंसिल करके रिजॉइन करने को बोलो, he is disturbing me actually, ask him to cancel, close Zoom, rejoin, समझ रहे हो। और देख रहे हो पूरा हैंग हो जाता है सिस्टम अगर ऐसा कुछ करने से ना, तो उसको बोलिए पूरा रिजॉइन करेगा, टोटल काट के रिजॉइन करेगा। Pneumonia was a serious cause of death in the wake of the post World War I Spanish influenza pandemic, है कि नहीं। And Griffith was studying, Griffith was studying the possibility of creating a vaccine, ठीक है। तो ये उनका बेसिक मकसद था, उनका मकसद ये नहीं था कि वो जेनेटिक मटेरियल बनाए, ठीक है सी। So his basic target was to create a vaccine. So Griffith used 2 strains of pneumococcus. तो उस समय न्यूमोकोकस जो है, उस समय जो न्यूमोकोकस है, तो उसको उस ड्यूरिंग हिज टाइम इट वाज एक्चुअली रेफर्ड टू एज डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। आजकल हम उसको न्यूमोकोकस सबसे पहले
अर्लीस्ट था क्या, डिप्लोकोकस, फिर नाम बदल के बना न्यूमोकोकस, एंड मोस्ट रिसेंटली इट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया। ओके, तो इसीलिए उन्होंने 2 स्ट्रेन्स लिया, 3S स्ट्रेन जो कि विरुलेंट था, एंड R2 स्ट्रेन जो कि रफ था। ओके, सो जो कि नॉन विरुलेंट भी था। फाइन, सो दैट इज द कंसेप्ट, so which was non-virulent. Okay, so this is the case. Now the 3S strain वो क्या करता था, synthesized a polysaccharide capsule that protected itself from the host immune system, resulting in the death of the host. है कि नहीं? तो वो एक आराम से कैप्सूल बना लेता था जिससे कि होस्ट जो है उसको मार नहीं पाता था। तो जब होस्ट उसको नहीं मार पाता था, ये टॉक्सिन्स रिलीज करके प्रॉब्लम क्रिएट करता था। ओके, नाउ फ्रेड न्यूफेल्ड वाज अ जर्मन बैक्टीरियोलॉजिस्ट। ही हैड डिस्कवर्ड दीज टाइप्स बाय द क्वेलंग रिएक्शन। ये याद रखेंगे, ये एक टेस्ट होता है एक्चुअली, द क्वेलंग रिएक्शन। तो उसके आधार पे वो टेस्ट करते थे किस तरह का स्ट्रेन है। ओके, नाउ until Griffith's experiment, bacteriologists believed that the types were fixed and unchangeable. भला इसका मतलब वो अदल बदल नहीं होते हैं। So that is why Griffith's experiment को हम लोग अल्टीमेटली क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं what, बताइए, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो Griffith's experiment is also called ट्रांसफॉर्मेशन। में तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट का जो कंसेप्ट, उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि एक फॉर्म एक और फॉर्म में बदल जाता है। सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, चलिए, सो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट, सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे उनका जो थोड़ा सा गेम। तो ग्रिफिथ was a British bacteriologist whose focus was the epidemiology and pathology of bacterial pneumonia. ठीक है, so okay, in January 1928 he reported what is known as Griffith's experiment, the first widely accepted demonstrations of the transformation whereby a bacterium distinctly changes its form and function. तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा जो लाइव R2, ओके, जो लाइव R2 स्ट्रेन था, ओके, it transformed into live S3 फॉर्म, है कि नहीं? तो वो ट्रांसफॉर्म होके लाइव S3 फॉर्म बन गया। अंडरस्टूड? सो दैट इज द केस। ओके, सो ये उसका केस है, तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो प्रोसेस हुआ, तो उसके बाद से दुनिया मानने लगा कि अच्छा अच्छा अच्छा, बैक्टीरिया बदल भी जाया करते हैं। अंडरस्टूड? तो दैट इज हिज बेसिक कंसेप्ट। नाउ तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई उन्होंने किया क्या। तो व्हाट डिड ही डू एक्चुअली? तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, ही वाज चेकिंग, ओके, द कंसेप्ट ऑफ रॉबर्ट कॉक। तो रॉबर्ट कॉक जो है, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया दैट हाउ टू डिसाइड हु इज द पैथोजेनिक एजेंट, है कि नहीं? तो पैथोजेनिक एजेंट कौन है, तो उसके बारे में उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए। ओके, सो ग्रिफिथ
also reported change transformation of serological type distinct from presence or absence of capsule. ठीक है. Now, bacteriologists Fred Neufeld and Robert Koch Institute in Berlin, of Robert Koch Institute of Berlin, had earlier identified the pneumococcal types confirmed and expanded by Alphonse Daucher at Oswald Avery's laboratory. Ultimately, आप देखोगे Avery's laboratory से ही इसका explanation आएगा. ठीक है, तो ये उसका कुछ बैकअप्स है. सो ये लोग नहीं लिखने से भी अभी चलेगा, आपके पास है इसका डाटा. ओके, चलिए. सो नाउ अब आगे हम लोग चलते हैं. तो एक्चुअली व्हाट ग्रिफिथ डिड, ग्रिफिथ ने क्या किया, उनको जो स्ट्रेन्स मिला उन्होंने माइस में इंजेक्ट किया, है कि नहीं. सो आई विल ट्राई टू शो यू अ स्क्रीन. तो इसलिए बिफोर दैट we will discuss what experiments he did. So experiment number 1. Experiment number 1. तो उन्होंने क्या किया, he took, क्या बताइए, live R cells and inoculated it into माइस. ठीक है, तो ये उन्होंने लिया एक्सपेरिमेंट नंबर 1. ओके, inoculated mice and the observation was that, so observation क्या था, observation that mice survived, still alive, was live. तो conclusion क्या मिला, conclusion was, okay, the conclusion was क्या, बोलिए, what was conclusion? Sir, live R cells are non-virulent. Yes, तो आपको बोलना पड़ेगा that live R cells जो हैं are non-virulent. तो ये उनका conclusion मिला. ठीक है, तो इसलिए हम लोग इधर एक छोटा सा ड्राइंग बना सकते हैं अबाउट द माइस. ठीक है, तो वी कैन ड्रॉ ए माइस. ओके, ए थिन माइस लाइक सुप्रीत, एंड उसको इंजेक्शन दे देते हैं. बढ़िया सर, मुझसे बड़ा देखा जाए. तो जब इसको इंजेक्शन दिए तो वो खा पी के और मोटा हो गया और एक्साइट हो गया. तो इसका मतलब क्या है, ये सर्वाइव, बच्चा है. समझ रहे हो. तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था. उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया जाए. तो इससे आप एक स्ट्रेन उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो नॉन विरुलेंट है. ठीक है. नाउ सेकंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाइव एस को इंजेक्ट किया. ओके, तो इन सेकंड एक्सपेरिमेंट they injected live S cells and inoculated it into mice. So here they found that mice died. तो चूहा जो है वो सुहानी को देख के मर गया होगा. तो इसीलिए on post-mortem, okay, on post-mortem they found live S3 strains of bacteria, okay, of bacteria in the lungs of the dead mice. समझ रहे हो. तो उनको जो चूहे के लंग्स में से, डेड माइस के लंग्स में से आपको S3 स्ट्रेन मिला. माने कौन, that the mice died due to क्या, not seeing सुहानी, pneumonia, mice died due to pneumonia. ओके, तो ये हमने प्रूफ कर लिया. तो इसीलिए कंक्लूजन क्या निकला हमारा, that live S cells
are Virulent. virulent and cause pneumonia. Understood? तो ये उनका कंक्लूजन था। तो इसलिए अब उन्होंने क्या किया, एक मोटा सा माइस लिया गौती जैसा, ओके, एंड वो गौजा खा के पूरी में उसको इंजेक्शन मार दिया। तो जैसे ही इंजेक्शन मार दिया तो वो जो चूहा है वो सूख गया, पूंछ नीचे, कान नीचे और पलके बंद। तो व्हाट हैपेंड, द माइस वो मर गया है। देख रहे हो बढ़िया मरा कि नहीं, चूहा अच्छे से मरा। चलिए, पूरा सूखा है गला का। आप तो बहुत अच्छा बना। तो वो सूख गया पूरा। बढ़िया ड्राइंग। तो अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो अब आपको मालूम है गांव वाँव में क्या होता है कि जब आपका मैंने फिल्टर विल्टर नहीं था, आरओ वारो नहीं था, हम लोग पानी को कैसे साफ करते थे, बोलिए। कपड़ा से। सर और 3-4 माठी रख देते थे, वो जो सेंट से पानी सर और पास करके वो जो ऐसे करते थे। और उससे तो जर्म नहीं साफ होगा ना, उससे मैल साफ हो जाएगा। हाउ टू किल जर्म्स, सर बॉयल करके गरम कर देते थे। पानी Boil गरम करके करके। तेज पत्थर पक दिया। बॉयल करते थे सर। yes, तो इसलिए what they did in experiment 3, they took live air cells and boiled and put them in boiling water and put them in boiling water, है कि नहीं, and put them in boiling water, ठीक है जी। now तो live air cells and put them in boiling water, तो then उन्होंने क्या किया, heat kill, जो जिसका मम्मी बात कर रही है माइक तो बंद कर लो गधों। शुभम तो हीट किल्ड एस सेल्स ना, मम्मी को बायोलॉजी पढ़ा दूं, चलिए। तो हीट किल्ड एस सेल्स वेर देन इनोकुलेटेड इनटू माइस, ठीक है। तो उन्होंने लाइव आर सेल्स लिया एंड क्या लाइव एस सेल्स लिया एंड पुट देम इन बॉइलिंग वाटर। तो उससे क्या हो गया, वो मर गए। तो ये हीट किल्ड एस सेल्स को उन्होंने लिया एंड माइस को इंजेक्ट किया। तो उससे क्या कंक्लूजन मिला, दैट माइस क्या हुआ, बच गया। तो इससे कंक्लूजन मिला दैट हीट किल्स द virulence of the S cells, and okay, heat kills the virulence of the S cells, and these cells cannot cause pneumonia. Okay, cannot cause pneumonia, and so the mice survive. तो माइस क्यों बच गया, क्योंकि वो न्यूमोनिया से मरा नहीं, है कि नहीं। तो इसीलिए अब हम लोग रुद्रा द माइस बनाएंगे। ओके, सो अब आप एक चूहा बनाएंगे, फाइन, जो खेल रहा है, उसको मार देंगे इंजेक्शन, किसका, हीट किल्ड एस सेल्स का, एंड अब वो चूहा जो है और खुशी से खेल रहा है, देखो पूंछ भी ज्यादा हिला रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, द माइस सर्वाइव्स, ठीक है। नाउ अब नेचुरली एक चीज मन में उठता है कि लाइव आर सेल भी नॉन विरुलेंट है एंड हीट किल्ड एस सेल भी नॉन विरुलेंट है, तो क्यों ना इन दोनों को एक बार इकट्ठा देके देख लिया जाए, है कि नहीं। तो देन दैट वाज द एक्सपेरिमेंट नंबर 4. So they wanted to see if we give both the non-virulent strains, तो क्या होता है, क्या होना चाहिए,
तो लाइव आर बचना सेल्स चाहिए। बचना बचना चाहिए चाहिए। and heat killed S cells. Okay, live R cells and heat killed S cells both non-virulent forms. Okay, forms were together inoculated into mice. Okay, and observation tha that some mice died. Yes, sir. तो अब सुहानी को देख के भी लोग मर सकते हैं, तो इसलिए some mice died. तो भाई क्यों मरे? On post-mortem he was astonished to find क्या? He was astonished. Okay, so he on postmortem he was astonished to find live S3 strains in the lungs. Lungs. And Yes, sir. so the mice died due to क्या? निमोनिया। Pneumonia. निमोनिया। Pneumonia. न्यूमोनिया. तुम बेकार में सुहानी को दोष दे रहे हो. So on postmortem, he was astonished to find S3 strain in the lungs, and so mice died due to pneumonia. तो conclusion इससे क्या था? अब ये इनके रेंज के बाहर था, क्योंकि ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था. तो इसीलिए ग्रिफिथ हैड नो हायर प्रैक्टिस, या उस समय साइटोलॉजी बायोकेमिस्ट्री उतना उन्नत नहीं था कि इसके लिए वो कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकें. तो इसलिए उन्होंने सिंपली एक चीज कहा दैट समथिंग फ्रॉम द हीट किल्ड S cells transform the live R cells into live Yes, live S. S cells. Okay, कुछ ना कुछ है जिसने उसको बदल दिया. So something from the heat killed S cells transformed the live R cells into live S cells. These S cells cause pneumonia, which killed those mice in which this transformation had taken place. Okay, तो ये उन चूहों में हुआ जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो पाया था. तो हर चूहे में नहीं हुआ. ओके, तो समथिंग, अभी जैसे अभी मैं आपको चिकन पकोड़ा दूंगा तो कौन कौन नहीं खाएगा? Veg वाले. वेजिटेरियन। तो क्यों नहीं रुद्र, खाएंगे? रामेश्वर, गति। क्यों? वो तो फ्री में दे रहा हूं मैं, क्योंकि वो नहीं खाते हैं अभी. एज सिंपल एज इट इज. So that is the concept. Why Patra is raising hand? Oh, He will तुम नहीं. not eat chicken. ओके ओके, तो वो नहीं खाएगा इसलिए. चलिए ठीक है. तो समझ रहे हो कि नहीं? तो पात्र does not want to eat chicken even if I am giving him free. तो इसीलिए ये उसका कंक्लूजन था. तो इसीलिए जब उन्होंने माइस को एक हेल्दी माइस दिया गौती जैसा, जो गौजा खा खा के मोटा हो गया था, उसको उन्होंने इंजेक्ट जब किया live R plus heat killed S cells, तो some of his friends, okay, they died. पूछ अंदर, कान नीचे, एंड पलकों को बंद कर दिया. Fine. So this is the concept of Griffith's experiment. Now, actually, I'll try to show you what has happened. तो ये कैसे मुमकिन हुआ
ये मैं दिखाने का एक कोशिश करता हूँ, अगर मेरे पास कोई फोटो है तो। I'm trying to search a snap for you. Great. ओके, तो इसीलिए ग्रिफिथ ने माने ही डिड नॉट वांट टू स्टडी अबाउट जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बट ना चाहते हुए उन्होंने क्या कर दिया, ना चाहते हुए उन्होंने माने एक नया चीज को दुनिया में जगा दिया। तो एक नया डिबेट को दुनिया में जगा दिया, एंड दैट डिबेट इज कॉल्ड व्हाट? That debate is called search for the genetic material, है कि नहीं? तो जेनेटिक मटेरियल की तलाश के लिए उन्होंने दुनिया को जगा दिया। So now I am trying to show you two screens. Okay, if it is growing bigger, ये उतना बड़ा नहीं हो पा रहा है। Yes, ये बड़ा हो पा रहा है एंड ये बड़ा हो पाएगा। चलिए, सो नाउ लेट अस शेयर द स्क्रीन। बैसाखी अभी कहाँ से आ गई? सो नाउ आई एम शोइंग यू दिस स्क्रीन। तो आप बोलोगे सर हर बुक्स में तो लिखा होता है सब चूहे मर जाते हैं, आप क्यों नहीं मार रहे? तो ये उसका बेसिक फंडा है। ओके, तो आप जानते हो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ होगा? ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ होगा? जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ होगा। नाउ सपोज ये जो माइस है, ये बैक्टीरिया, ये सपोज आपका हीट किल्ड एस सेल है कि नहीं? एंड ये जो बैक्टीरिया है, तो इसके एक्चुअली इनको ऐसे बनाना चाहिए था, हीट किल्ड एस सेल्स को। इसके बाहर उनको क्या बनाना चाहिए था? एक शीट, पॉलीसैकेराइड कवरिंग। यस, सो दिस इज द शीट, कैप्सूल, है कि नहीं? बट अब जब उन्होंने ये चीज लाइव आर में, अब ये लाइव आर भी था उधर, तो जब लाइव आर प्लस हीट किल्ड एस सेल्स थे, एक्सीडेंटली क्या हुआ होगा? उसका जो जेनेटिक सम जीन्स may have entered into the live आर and incorporated into DNA, and अगर ये जो जीन है codes for capsule and virulent factor, उसका virulent factor मतलब जो उसको न्यूमोनिया कॉज करवाता है, तो अगर ये दोनों चीज उसमें होंगे तो अब धीरे धीरे क्या होगा? इसके बाहर भी एक शीत बन जाएगा, कैप्सूल बनना चालू हो जाएगा। सुनिए, कैप्सूल से विरुलेंस नहीं आता है, याद रखना, ये एक आइडेंटिफाइंग फीचर था। तो कैप्सूल से एक तो प्रोटेक्शन मिल जाता है। ओके, तो अब अगर आप प्रोटेक्टेड हो, वो प्रोटेक्टेड नहीं है, गोली दोनों मार रहे हैं, तो मरने का चांस किसका ज्यादा है? जो प्रोटेक्टेड नहीं है। जो नहीं है। तो इसलिए जिसमें ये जो जीन आया, they could develop the capsule, okay, develop capsule as well as virulent factor। तो अब ये जो बैक्टीरिया है, ये बन गया क्या? लाइव आर प्लस विरुलेंट फैक्टर प्लस कैप्सूल फैक्टर। कैप्सूल, तो ये इफेक्टिवली ये क्या बन गया? तो इफेक्टिवली लाइव एस बन गया। नहीं, नियरली इक्वल टू लाइव एस, समझ रहे हो? तो ये नियरली इक्वल टू लाइव एस बन गया। तो समझ में आया कि नहीं? तो इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया होगा आपका। बट जिसमें ये रिएक्शन नहीं हुआ होगा तो क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, माइस नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाइव बच जाएगा। तो समझ में आया? तो नाउ कैन यू टेल मी दैट व्हाई आई हैव यूज्ड टर्म सम माइस? आया समझ?
हाँ सर कुछ माइस में अलग जीन का ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ, हाँ, कुछ माइस में ये चेंज नहीं हुआ होगा, है कि नहीं? ये कोई मैंडेटरी रूल थोड़ी है। चलिए, तो अब हम लोग दूसरा स्क्रीन शेयर करेंगे। ये जो आपका किया था, दिस इज द एक्सपेरिमेंट एक्चुअली विच वाज डन बाय ग्रिफिथ, है कि नहीं? तो जो हम लोग लिखे थे ये उसका कलर्ड वर्जन है, एंड आप देख रहे हैं कि चित पटांग हो गए ये माइस। क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, नाउ तो इसीलिए अब हम लोग चले जाएंगे, तो व्हाट इज द इफेक्ट। तो इसलिए ग्रिफिथ तो रुक गए भाई, क्योंकि उसका आगे उनका कोई स्कोप नहीं था, because he did not have expertise, neither the world was ready at that time. Okay, so hence Griffith is given the credit of discovering bacterial transformation. Okay, the rate of discovery bacterial transformation, and from this day the static nature of bacterial bacterial evolution changed, and now we can say that these organisms may modify, or transform. Okay, may modify or transform from one strain to another. ठीक है? तो पहले हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि लोग सोचते थे कि आपका जो बैक्टीरिया है वो स्पेसिफिक होते हैं, वो अदल बदल नहीं होते हैं, और ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट ने ये जो नोशन है इसको बदल दिया। ओके, सो दिस कंसेप्ट वाज एक्चुअली नाउ नॉट टेकन सीरियसली। अब हम जानते हैं कि इट इज नॉट द केस। हो गया? नाउ लेटर ग्रिफिथ जो है उन्होंने एक नया एरा खोल दिया इन न्यूमोकोकल इम्यूनोलॉजी, या निमोनिया के इम्यूनोलॉजी में उन्होंने एक नया दुनिया ढूंढ के निकाला। ठीक है? नाउ उसके बाद लॉट ऑफ वर्क्स स्टार्टेड टेकिंग प्लेस, बिकॉज धीरे धीरे लोगों ने उसके बारे में जाना, एंड उसके बाद ये जो कंसेप्ट है इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत लोगों ने कोशिश किया। A lot of people started to explain. Okay, so due to lack of technology in the field of cytology and pathology, basically same ही है। ओके, साइटोलॉजी एंड पैथोलॉजी क्या हुआ? ओके, ग्रिफिथ could